हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी अच्छे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मकर राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये साल कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। दोस्तों, सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि बहुत से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यदि बात की जाए तो ये साल आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है। इसके बाद जो बात करते हैं, व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव में शनि के कारण परिश्रम का फल पूर्ण नहीं मिलेगा आपको, किंतु मार्च के बाद शनि का गोचर आपकी तृतीय भाव में होने से आपका जो परिश्रम किया है उसका लाभ मिलना आपको मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। इस समय के अंतराल में कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल भी ना करें। जो कार्य पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं कार्यों में सुधार करने की आपको आवश्यकता है। अपने कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। आपके लिए लाभ रहेगा कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें। नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं, मार्च के बाद स्थितियां अनुकूल होंगी। मेहनत के प्रतिफल रूप में इस वर्ष उनको प्रमोशन मिलने वाला है। शनि लगातार मेहनत और संघर्ष की स्थिति बनाकर रखे हुए हैं। इस वर्ष मार्च के बाद उसमें राहत मिलने की संभावनाएं हैं। काफी समय से आपको शनि परेशान कर रहा था, तो अब आपका जो शनि है वो शांत होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष के मध्य तक आपके पंचम भाव के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी सहयोगी और आपके संबंधित अधिकारियों के साथ संबंधों में सुधार की स्थितियां बनाएगा। राहु और केतु का गोचर आपके लिए वर्ष के मध्य के बाद कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला। वाणी में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, उसके बाद ही आपकी बात बन सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि किसी को गलत ना बोलें, क्रोध में कुछ ना बोलें, संयम रखें। इसके बाद है आर्थिक स्थिति की यदि बात कर ली जाए तो आर्थिक दृष्टि से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। वर्ष के आरंभ में एकादश स्थान में गुरु की दृष्टि प्रभाव से धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी, परंतु द्वितीय स्थान के शनि के कारण आप मन इच्छित बचत नहीं कर पाएंगे। वर्ष के मध्य के बाद द्वितीय स्थान में राहु के गोचर के कारण भी आपको संचित धन में कमी का संकेत मिल सकता है। इसका अर्थ है कि दोस्तों, आपने जो धन इकट्ठा भी किया है, सेविंग्स भी की है, आप वो भी इस वर्ष खर्च कर सकते हैं। तो आप संभल के खर्चा करें। राशि से छठे भाव में गुरु का गोचर वर्ष के मध्य के बाद होगा, इसलिए कुछ बाहरी लाभ की संभावनाएं इस वर्ष बनेंगी। शनि का गोचर 29 मार्च के बाद तृतीय भाव पर होगा, इसलिए पिछले कुछ समय में जो अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर रहे थे उनसे आपको कुछ राहत इस वर्ष मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं परिवार को लेके। घर परिवार में रिश्ते कैसे रहेंगे, तो पारिवारिक दृष्टि से ये वर्ष मिला जुला रहने वाला है। वर्ष आरंभ में अधिक व्यस्त रहेंगे, आप अपने परिजनों को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग की भावना रहेगी। वर्ष के मध्य से द्वितीय भाव के राहु का गोचर परिवार में कुछ संपत्ति के विवाद का संकेत भी देता है। शनि के गोचर के परिवर्तन के बाद भाइयों का कुछ सहयोग आपको प्राप्त होगा और कुछ नहीं होगा। पिछले कुछ समय से परिवार में जो बीमारियों की वजह से परेशानी चल रही है उससे इस वर्ष आपको कुछ राहत मिलेगी। पत्नी के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंधों के लिए ये वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ बेहतर रहेगा, लेकिन पूरे वर्ष आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं। संतान के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। पंचम भाव में गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है तो विवाह भी हो सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों को वर्ष के मध्य तक संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। मई के बाद संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य मई के बाद कुछ बिगड़ सकता है। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ जो है वो अनुकूल रहेगा। राशि पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आप मानसिक रूप से संतुष्ट और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी। मार्च के बाद शनि का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव पर होगा,
ये स्थिति भी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने वाली है। पिछले वर्ष की अपेक्षा ये वर्ष मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ बेहतर रहने वाला है। राहु का गोचर वर्ष के मध्य के बाद आपकी राशि से द्वितीय भाव पर होगा, इसीलिए कुछ अचानक से होने वाली मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। संक्रमण से संबंधित बीमारियां भी आपको आ सकती हैं, इसलिए वर्ष के मध्य के बाद पूरे वर्ष आपको सावधानी बनाकर रखनी है। मई जून के बाद आपको संक्रमण हो सकता है, वायरल फीवर, ये सब चीजें आ सकती हैं। बात कर लेते हैं प्रेम संबंध को लेकर। तो प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से ये वर्ष अनुकूल रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से मई तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव पर होगा, इसलिए प्रेम संबंधों में स्थायित्वता बनी रहेगी। वर्ष के मध्य तक प्रेम संबंध विवाह के रूप में परिणत होने की संभावना भी हो सकती है। वर्ष के मध्य के बाद प्रेम संबंधों में कुछ सावधानी रखें, जिससे किसी भी प्रकार का कोई अलगाव ना हो। बात कर लेते हैं यात्राओं को लेकर। तो दोस्तों, यात्राओं की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए नॉर्मल रहने वाला है। आप लोग छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। नवम स्थान पर गुरु की दृष्टि से आपकी यात्रा लंबी होगी, तो वो धार्मिक तीर्थ स्थान की यात्रा होगी। शनि का गोचर मार्च के बाद आपके तीसरे भाव पर होगा। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि होगी, इसलिए इस वर्ष आपके धार्मिक स्थान पर यात्रा के योग बन रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं शनि के प्रभाव का आप पर क्या असर पड़ेगा। शनि की साढ़े सती का क्या प्रभाव है। तो इस वर्ष मार्च के बाद आपको शनि की साढ़े सती के प्रभाव से पूरी तरह से छुटकारा मिलने वाला है, और काफी लंबे समय से जो आपकी शनि की साढ़े सती चली आ रही थी, जिसके कारण आपको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्टों से भी छुटकारा मिलने वाला है। शनि आपकी राशि के स्वामी होकर अब अनुकूल स्थिति में आ रहे हैं। आपके परिश्रम और पराक्रम का फल इस वर्ष आपको विशेष रूप से मिलेगा। छोटा सा उपाय है, जरूर कर लीजिए ताकि आपका पूरा वर्ष अच्छे से व्यतीत हो। वर्ष की शुरुआत में श्री हनुमान जी के मंदिर में पूजा दर्शन करने के लिए जाएं। वर्ष के किसी शनिवार को कंबल, ऊनी वस्त्र गरीबों में जरूर दान कर दें। मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डुओं का दान करते रहें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मकर राशि वालों के लिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके हर हर महादेव जरूर लिख दें। धन्यवाद।